आरआरबी पीओ और क्लर्क में एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिकॉज मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ आई गॉट 80 आउट ऑफ 80 इन आरआरबी क्लर्क, एंड कैसे हम, अगर आपका 40-50 के अराउंड आरआरबी पीओ में स्कोर आ रहा है तो इसको कैसे इंक्रीज करें। ठीक है, तो अपनी स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना अगर आप मॉक टेस्ट में मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज करना चाहते हो। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि आप देखते हो कि आरआरबी पीओ और क्लर्क में सिलेबस हमारा सेम है, लेकिन हमारी अप्रोच करने का या फिर हम बोल दें कि तरीके दोनों के थोड़े डिफरेंट होते हैं। क्या क्यों? क्योंकि आरआरबी क्लर्क में आप कोई टॉपिक छोड़ नहीं सकते। आरआरबी पीओ में हो सकता है कि आपने कुछ प्रोबेबिलिटी मेंसुरेशन या पीएनसी छोड़ दिया, लेकिन हो सकता है उसी जगह आरआरबी क्लर्क आप दे रहे हो तो आपने अगर टॉपिक्स छोड़ दिए तो आपके स्टेट की कट ऑफ ही अगर 75+80 अराउंड जा रही है, देन आप क्या करोगे। ठीक है, तो एटलीस्ट इतना प्रिपेयर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने रीजनिंग और मैथ्स दोनों का कैसे मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है, कैसे यहाँ पर आपको बेनिफिट हो सकता है इससे, वो सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ। ठीक, तो पहली बात तो ये है कि आरआरबी क्लर्क या कोई भी क्लर्क आप देते हो तो उसमें अगर आप टॉपिक्स छोड़ते हो तो ये आपके लिए दिक्कत वाली बात होगी। तो एटलीस्ट प्रीलिम्स लेवल तक जो इजी लेवल होता है वो आपको यहाँ पर आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। मैं आपको यहाँ बताऊंगी टाइम मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है कि हमको किस टॉपिक को कितना टाइम देना चाहिए, कैसे वर्क करना है। सेम मैथ्स में भी। ओके, 45 मिनट आपके पास यहाँ पर होते हैं। क्लियर? आपके पास क्वेश्चन कितने होते हैं? 80 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, तो इसे हमें यहाँ पर क्या करना है? टारगेट करना है। ओके, अब यहाँ पर एक बात बताओ कि अब मैं आपसे बोलूँ कि रीजनिंग में पजल और सीटिंग 20 से 25 मार्क्स का आपको मिलता है कि नहीं? मिलता है ना। अब मुझे एक बात बता दो कि अब इसमें अगर मैं इसको छोड़ूं या इसको मैं अपना वीक पॉइंट मान लूँ तो क्या मैं अच्छा स्कोर कर पाऊंगी रीजनिंग में? नहीं। तो इसके लिए कुछ नहीं करना आपको। एग्जाम से पहले 200 पजल्स टारगेट कर लो कि ये मुझे यहाँ पर लगानी है जिसमें सारे टाइप मेरे कवर हो जाएं। कोई टाइप आपको लगता है मेरा छूट रहा है तो आप किसी टीचर की हेल्प ले सकते हो यूट्यूब पर, जैसे रोहित सर ने कराई हुई, आप उनकी वीडियो देख लो, या फिर टॉपिक वाइज पीडीएफ बंडल में हर एक टॉपिक जिस टाइप की पजल होती है हमने 10 से 12 हर एक सेट में दी हुई है, तो आपकी इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि स्पीड एक्यूरेसी तभी बढ़ेगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो इस पॉइंट को आप नहीं इग्नोर कर सकते, बिकॉज ये आपके अपकमिंग एग्जाम में भी पजल आनी है, कहाँ तक आप यहाँ पर पीछा छुड़ाओगे। ठीक, तो इसे स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो रीजनिंग समझ लो स्ट्रॉन्ग। अब कितना टाइम देना है एग्जाम में इसे देख लो। अगर 4 पजल आती हैं तो कोशिश करो 12 मिनट एक एवरेज टाइम बना लो कि मुझे इसमें करना है। शुरू में टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, प्रैक्टिस ही हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा टाइम जो है वो कम हो जाए। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ये 4 से 5 मिनट में आपके हो जाने चाहिए। फिर इनइक्वालिटी 1 मिनट में, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं। सिलॉक्स आपका 1 से 1.5 मिनट मैंने यहाँ पर कह दिया। ठीक, अब बताओ कोडिंग डिकोडिंग आती है 2 मिनट। ठीक है, फिर 3 मिनट मैंने आपको यहाँ एक्स्ट्रा दे दिया अगर कुछ मिसलेनियस आता है या आपका इधर उधर कोई टाइम कम बढ़ती होता है, आप उसको यहाँ पर देख लो। तो अगर हम पूरा टाइम जोड़ें तो ये 12, 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। ठीक, तो 23 से 24 मिनट आपके यहाँ दे दिए। यूजुअली आप लोग 25 मिनट मान के चलते हो, बट मैंने ये नहीं बोला, मैंने कहा 24 मिनट। अब 45 मिनट में से 24 मिनट आपके चले गए, 21 मिनट बचे किसके लिए? मैथ्स के लिए। अब सबसे बड़ी बात ये, जरूरी तो नहीं है कि जो चारों पजल हैं वो करने लायक ही हो। अगर पीओ में आती, चलो क्लर्क में तो हमने मान लिया कि हम पूरे 40 कराएंगे, लेकिन पीओ में हो सकता है आपको लेंदी मिल जाए, तो उस केस में ऐसा नहीं करना है कि नहीं रीजनिंग पे ही टिके रह गया, हमें मैथ सेक्शन पे मूव कर जाना है, बिकॉज वहाँ हमें कुछ ईजी मिल जाएगा। तो हमें उस टाइम में जो चीज़ें प्रायोरिटी पर, जो चीज़ें हम जल्दी कर पा रहे हैं, हम उनकी तरफ स्विच करेंगे, क्योंकि कभी वो दोनों सेक्शन आपके लेंदी नहीं बनाता। एक आपको वो अच्छा देगा, एक थोड़ा सा इजी देगा। ओके, तो ये बात होगी आपकी रीजनिंग की। तो ये एक मोटा एवरेज आइडिया मैंने आपको दिया, ये मत समझ लेना कि ये पत्थर की लकीर है। लेवल के हिसाब से किसी क्वेश्चन में मान लो कोई कुछ टफ आता है तो आप उसको स्किप करके दूसरे पे जा सकते हैं इन पीओ, बट क्लर्क में सब कुछ इजी ही आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर हम मैथ सेक्शन की बात करें तो मैथ्स में मेनली आपका क्या होता है? डिफरेंस होता है क्या? 20 से 25 नंबर की अगर हम बात करें, आरआरबी क्लर्क दे रहे हो तो ये स्पीड मैथ्स आ जाता है, जिसमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक आपको मिलेगा। ठीक है, जिसमें 15 का सिंप्लीफिकेशन ही हो। ठीक, तो इजी हो जाता है पेपर, क्योंकि 25 नंबर आप यहीं से गेन कर ले रहे हो। बट अगर हम पीओ की बात करें तो यही हो सकता है आपको इसमें से सिर्फ 10 ही क्वेश्चन देखने को मिले। तो पीओ में अगर आता है तो 3 मिनट के अंदर आपके ये 2 क्वेश्चन खत्म होने चाहिए, और अगर क्लर्क में 6 मिनट दिखते हैं तो आपके ये 25 क्वेश्चन कितनी देर में खत्म होने चाहिए? 6 मिनट में, क्योंकि लेवल भी इजी होगा। ठीक है, 5 अगर क्वाड्रेटिक मिल रही है 1 से 1.5 मिनट में उड़ा दोगे, और आपका नंबर सीरीज भी इतना टफ नहीं आता। मान लो अगर रॉन्ग नंबर आता है तो 30 सेकंड से ज़्यादा किसी भी नंबर सीरीज में स्टक नहीं होगे, इतना ध्यान रखना। ठीक, इतना हो गया। मैं फिर इसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन। तो डेटा इंटरप्रिटेशन हम मान के चल रहे हैं कि 3 आपके एग्जाम में मिल सकते हैं, जिसमें मैंने 1 केसलेट को दे दिया। ठीक, अगर हम 2 DI मान के चल रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपके
DI मान लो अगर क्लर्क में आ रही है तो 2 DI 4 मिनट में हो जाएंगी, 3 से 4 मिनट में। PO में मान लो 1 मिनट और हमने रख लिया, 5 मिनट, ठीक है। तो 2 DI 5 मिनट में हो जानी चाहिए। केसलेट आ रही है, केसलेट के लिए मैंने अलग से 3 मिनट आपको दिए, और ये सबसे लास्ट में अटैम्प्ट करोगे अगर आपकी केसलेट में पकड़ अच्छी नहीं है। अब बताओ कितना हो गया टाइम, ठीक। तो अगर देखें यहाँ पर 5 मिनट ये, ठीक, 5 3 8 ये हो गया, 8 मिनट इधर हो गए, ठीक। और मान लो आपने 10 मिनट तक दे दिए DI में, 18 मिनट ये हो गए। चलो 10 मिनट नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 3 DI कितने हो गए, ये 5 3 8, 8 मिनट आपने यहाँ दे दिए। 16 मिनट हो गए, 6 5 11, 5 से 6 मिनट जो बच रहे हैं आप वो किसको दे रहे हो, अर्थमेटिक को। बट क्लर्क में ये थोड़ा सीन आपका डिफरेंस हो जाता है, क्यों, क्योंकि क्लर्क में आपका DI में टाइम कम लगता है, बाकी पोर्शन में टाइम कम लगता है, ठीक। बट PO में आपको टाइम ज़्यादा लग जाता है, ठीक। तो अगर आप ये सोचते हो कि आप अर्थमेटिक अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स आपके पास फिर भी टाइम है। और हम लोग टाइमर लगा के सॉल्व करते हैं 30 सेकेंड का, ठीक। अगर आपकी स्पीड नहीं बन रही है इसमें तो डेली 10 PM क्लासेस को ज्वाइन करिए यूट्यूब पर। सॉरी 10 PM नहीं हो रही आजकल क्लास, 9 बजे हो रही, तो 9 बजे क्लास ज्वाइन करें यूट्यूब पर गाइडली पर, ठीक है। आपकी बहुत अच्छा कंटेंट करा रही हूँ, मार्क्स भी इंक्रीज होंगे। और मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, हाउ टू अटेम्प्ट लाइव मॉक, हार्ड लेवल, हर तरह का लेवल में मॉक टेस्ट बैच मैंने लॉन्च किया हुआ है RRB PO क्लियर के लिए, आप उसमें आइए। मेंस की क्लासेस भी चल रही हैं, दैट मीन्स आपको मेंस की पूरी तैयारी भी उसमें मैं करवाऊंगी, ठीक। तो मॉक टेस्ट भी करवाऊंगी, प्री के भी और मेंस के भी। तो इतना है आपका, बाकी तरीके देख लो कि हमें कैसे करना है। अभी मॉक टेस्ट दे रहे हो, मान लो मॉक टेस्ट की एनालिसिस कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं कि हमें मार्क्स कैसे इंक्रीज करने हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है एनालिसिस जब करते हो तो जो भी आपने स्पीड मैथ्स के टॉपिक किए उनको ऑरली समझने की कोशिश किया करो कि माइंड में चीज़ें आ रही हैं, नंबर सीरीज देख के कुछ पैटर्न बन रहा है, या फिर कैलकुलेशन थोड़ी माइंड में करना स्टार्ट करिए। दूसरा ये कि जब एनालिसिस करो तो उन टॉपिक पर गौर करिए जो आपने किया और ज़्यादा टाइम लगा है, पहले उनको कम टाइम में करने की कोशिश करो, फिर कुछ नया करो, बिकॉज स्पीड भी मैटर करती है। और बाकी जो टॉपिक बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं आते तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे ही आपके मार्क्स यहाँ पर बढ़ेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ। अभी आपने देखा जो मैंने मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किया था, तो मैंने यहाँ पर अगर आपका ये पजल, ये सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग हैं तो आपका यहाँ पर रीजनिंग में अपने आप ही एक हाइक मिल जाती है आपको, ठीक। तो फोकस करो, भागो मत चीज़ों से कि यार इसको छोड़ दे उसको छोड़ दे। प्री के लिए जा रहे हो, क्लर्क के लिए तो सभी पढ़ना पड़ेगा, और PO के लिए जा रहे हो तो थोड़ा सिस्टमैटिक चूज ही बनना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन करने लायक है, बिकॉज कंपोजिट टाइमिंग होती है, दैट मीन्स समटाइम्स रीजनिंग लेंदी आती है, देन यू हैव टू मूव ऑन मैथ सेक्शन। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए, बाय, टेक केयर एंड जुड़ना ना भूलें। डेली 9 बजे आपकी रात में क्लास होती है, बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि मैं बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको वहाँ करवा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए, बाय, टेक केयर।